सबको जय मसीह। स्निपेट्स ऑफ इटर्नल लाइफ में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहे थे। आज से लेकर कुछ एपिसोडों में हम लोग परमेश्वर के बारे में मिलकर सीखने के लिए कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में, परमेश्वर के चरित्र के बारे में। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर स्वतंत्र है। गॉड इज इंडिपेंडेंट, मतलब परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला है और सब कुछ परमेश्वर का है। इस दुनिया और दुनिया में जितना भी चीज़ें हैं सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर को कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर होने का कोई ज़रूरत नहीं होता। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से अय्यूब का किताब चैप्टर 41 वर्स 11। अय्यूब 41:11, संपूर्ण आकाश और नीचे जो कुछ है वो सब मेरा है। इस दुनिया और उस दुनिया में जो भी है वो परमेश्वर का है। भजन संहिता 50 का 10 से आगे हम देखते हैं Psalms 50:10 से, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के पशु तो मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा ही है। सब कुछ परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर को कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड होने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता। और दूसरा, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। गॉड इज अनचेंजेबल। युगानुयुग शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर एक जैसा है। हम देखते हैं मलाकी का किताब उसका 3:6 में परमेश्वर खुद बताया है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए ये याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। तो परमेश्वर बता रहा है मैं कभी बदलता नहीं। परमेश्वर जो भी बोलते हैं वो वैसे ही होता है। वो कभी अपने वर्ड को चेंज नहीं करता। याकूब 1:17 में भी हम लोग यही देखते हैं, जो कभी बदलता नहीं और न छाया के समान परिवर्तनशील है। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का कोई चेंज नहीं होता। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर एक जैसा ही रहेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो निनवे में क्या हुआ? वहां में परमेश्वर तो अपने डिसीजन को बदला। पहले योना नबी वहां जाकर वहाँ के लोगों को बताया 40 दिन के अंदर परमेश्वर तुम सबको नाश करेगा। पर हुआ क्या? वो सब लोग मन फिराया, पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, उपवास लिया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने मन को, अपने डिसीजन को चेंज कर दिया। उनको नाश नहीं किया, उनको बचाया। यहाँ परमेश्वर बदला नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या बोला था? तुम लोग पापी है इसलिए मैं तुमको नाश करूंगा। पर जब उन लोगों ने अपने पाप से मन फिराया और पश्चाताप किया, तब परमेश्वर उनको पनिशमेंट नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर हमेशा एक जैसा ही है, अनचेंजेबल है। वो पापियों को जरूर दंड देता है, पर अगर हम पश्चाताप करेगा तो, हम मन फिराएगा तो परमेश्वर हमें माफ़ी करने वाला है। तो परमेश्वर का कैरेक्टर का सेकंड स्पेशलिटी है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। गॉड इज अनचेंजेबल। तीसरा, परमेश्वर इटर्नल है। गॉड इज इटर्नल। परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। परमेश्वर का कोई शुरुआत नहीं है और परमेश्वर का कोई अंत भी नहीं होता। और दूसरे शब्द में बताएगा तो परमेश्वर को हम कभी भी समय के अंदर सीमित नहीं कर सकता। हम परमेश्वर को कुछ समय के अंदर सीमित नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी समय नहीं होता जहां परमेश्वर नहीं रहता था। हम लोग देखते हैं एक बहुत सुंदर सा भजन जो परमेश्वर का दास मूसा ने लिखा। Psalm 90 उसका 2 पद, इससे पूर्व की पर्वत उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की सृष्टि की। हाँ, अनादिकाल से अनादिकाल तक
तू ही परमेश्वर है, अनादिकाल से लेकर अनादिकाल तक। मतलब जहां टाइम शुरू होता है उससे पहले से लेकर जहां टाइम खत्म होगा उससे आगे तक, मतलब कोई अंत नहीं होता, कोई शुरुआत भी नहीं होता। और हम देखते हैं परमेश्वर खुद ये बात को बताया, प्रकाशित वचन 1:8, रेवलेशन 1:8, मैं ही अल्फा और ओमेगा, मतलब शुरुआत भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी एक समय नहीं होता जहां परमेश्वर उपलब्ध नहीं होता। हमारे हर सिचुएशन में, हमारे हर अवस्था में, हमारे दुख की अवस्था में, सुख की अवस्था में, जब हम खुश होते हैं, जब हम एंजॉय करते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है और जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हर समय परमेश्वर उपलब्ध है, परमेश्वर हमारे बीच में है। और परमेश्वर नहीं होने वाला टाइम कभी भी नहीं होता। गॉड इज इटर्नल, परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। और अंत में परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, मतलब परमेश्वर हर जगह में मौजूद है। एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं होता। और दूसरा शब्द में बताएगा तो परमेश्वर को हम कोई भी जगह में सीमित नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकता परमेश्वर सिर्फ मंदिर में रहता है, या हम ऐसे नहीं बोल सकता जो जहां हम प्रार्थना कर रहे हैं वहां में परमेश्वर सिर्फ वहां पे है। नहीं, परमेश्वर हर जगह में है। एक बहुत सुंदर सा भजन मुझे याद आ रहा है, भजन संहिता उसका 139, 139 उसका 7 से लेकर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं, अथवा तेरी उपस्थिति से कहां भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहां भी है। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां परमेश्वर प्रेजेंट नहीं है। हमारे हर चीज को वो देखने वाला है, हमारा हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है। परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में वो हमारे साथ है। हम जब अच्छा कामों को कर रहे हैं वो हमारे साथ है, जब हम बुरा कामों को करते हैं वो हमें देख रहा है। परमेश्वर से छिपकर हम कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग गाते हैं ना, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, लहरों में चलूं तो तू वहां है, तूफान में गिरूं तो तू वहां है, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हर जगह प्रेजेंट है। परमेश्वर का प्रेजेंस का बिना एक भी जगह इस दुनिया में नहीं है, कभी भी कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, हमारा परमेश्वर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ बनाने वाला है और सबका मालिक हमारा परमेश्वर ही है। वो अनचेंजेबल है, वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर ने जो भी वायदा आपको दिया है वो जरूर वो पूरा करेगा। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। वो शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर एक जैसा ही रहता है। और परमेश्वर सनातन है। परमेश्वर को हम समय के अंदर सीमित नहीं कर सकता। और परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है। हर सिचुएशन में, हर जगह में वो हमारे साथ है। और ये परमेश्वर आपका और मेरा पिता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा पिता है। प्रभु जी, आप सनातन परमेश्वर, आप इंडिपेंडेंट है। और प्रभु जी, आप अनचेंजेबल है और आप ओमनी प्रेजेंट है। और हमारे जीवन में ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां आप हमारे साथ नहीं हैं। आपके वायदाओं के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।